हेलो एवरीवन, चलिए वी आर क्विकली स्टार्टिंग विद द डिस्कशन ऑफ कैपिटल बजटिंग। हम जो रिमेनिंग क्वेश्चंस अभी हमारे रह गए थे इसके बीकॉम ऑनर्स के कैपिटल बजटिंग चैप्टर के, तो वही हम यहाँ पे अब डिस्कस कर रहे हैं आप लोगों के साथ। जल्दी से यहाँ पर अगर आप लोगों ने अभी तक हमारी वीडियोस लाइक एंड शेयर नहीं करी हैं तो प्लीज़ दिस इज़ द टाइम, काइंडली गो एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 हमें कहता है, दिस इज़ द 10th क्वेश्चन। अगर आपने कोई हमारी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो नाउ इज़ द टाइम, प्लीज़ जाइए हमारी प्रीवियस वीडियोस पे भी एक बार नज़र मारिए। अ मशीन परचेज 6 years बैक फॉर 1,50,000 हैज़ बीन डेप्रिशिएटेड टू अ बुक वैल्यू ऑफ 90,000। मतलब अभी 6 साल पहले हमने जब ये मशीनरी ख़रीदी थी, जब हमने 6 साल पहले ये मशीनरी ख़रीदी थी तब हमने 1.5 लाख रुपए में ख़रीदी थी। आज इसकी जो वैल्यू है ना, आज इसकी जो वैल्यू है वो हमारी अप्रॉक्सीमेटली 90,000 की बुक वैल्यू है, राइट। दिस इज़ द करंट बुक वैल्यू ऑफ द मशीनरी। आई होप यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे बस एक सेकंड दे दीजिए। यस, तो हमारी जो एक्चुअली अगर आप देखेंगे, हमने 1.5 लाख रुपए की ये मशीन ख़रीदी थी, है ना। 1.5 लाख रुपए की हमने मशीन ख़रीदी थी और आज इसकी बुक वैल्यू 90,000 है। ओरिजिनली जब इसकी प्रोजेक्टेड लाइफ थी 15 साल और सैल्वेज वैल्यू नील थी। आज हमारे पास एक प्रपोज़ल आया है कि हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं, वी कैन रिप्लेस दिस मशीन, है ना। और जो नया मशीन होगा वो 2.5 लाख रुपए कॉस्ट करेगा, 2,50,000 रुपीज़ कॉस्ट करेगा। एंड रिज़ल्ट इन हमारे जो ऑपरेटिंग कॉस्ट हैं वो 30,000 रुपीज़ से कम हो जाएंगे। हमारे जो ऑपरेटिंग कॉस्ट हैं वो हमारे लिए 30,000 रुपीज़ से कम हो जाएंगे। याद रखेंगे, जब भी हमारा कोई ऑपरेटिंग कॉस्ट रिड्यूस होता है, जब भी हमारा कोई ऑपरेटिंग कॉस्ट रिड्यूस होता है तो ये हमारे लिए बेनिफिट होता है। दिस इज़ अ बेनिफिट फॉर अस, है ना। दिस इज़ अ बेनिफिट फॉर अस, राइट, फॉर द नेक्स्ट 9 years। मतलब अगले 9 साल, 6 साल तो यूज़ हो गया, अगले 9 साल तक मेरे 30,000 रुपीज़ से ऑपरेटिंग कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगा, ऑपरेटिंग कॉस्ट कम हो जाएगा। अगर आप देखेंगे जो एग्जिस्टिंग मशीन है इसे हम आज की आज 50,000 रुपये में स्क्रैप कर सकते हैं। तो ये मेरी क्या है, दिस इज़ माई स्क्रैप वैल्यू। तो व्हेन वी टॉक अबाउट द स्क्रैप वैल्यू, दिस इज़ माई सेविंग्स, है ना। तो ये अगर आप देखोगे, आज मैं पुरानी मशीन को बेचूंगा तो नई मशीन ख़रीदूंगा। तो जब मैं पुरानी मशीन को बेचूंगा तो पुरानी मशीन को बेचकर मुझे जो मनी रियलाइज़ होगा वो मेरे लिए प्रैक्टिकली मेरे आउटफ्लो का बेस्ट बेनिफिट्स हैं, है ना। जो नई मशीन मैंने डेप्रीशिएट करी है 9 साल, वो स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रीशिएट होगी जिसकी सैल्वेज वैल्यू है 25,000। तो 2.5 लाख में से 25,000 रुपये माइनस कर देंगे, डिवाइडेड बाय 9 कर देंगे तो 2,25,000, है ना। 2,25,000। तो हमारी डेप्रीसिएशन कितनी आ जाएगी, 2,50,000 माइनस 25,000 डिवाइडेड बाय 9, विच वुड बी 2,25,000 डिवाइडेड बाय 9। सो 2,25,000 divided by 9, which will come out to be 25,000 per annum for the next 9 years। तो ये मेरा क्या है, ये मेरा डेप्रिसिएशन का कॉस्ट है। अगर आप देखेंगे, फाइंड आउट वेदर द एग्जिस्टिंग मशीन रिप्लेस करनी चाहिए। अगर मेरा टैक्स रेट 30% है तो याद रखेंगे यहाँ पर हम एग्जिस्टिंग मशीन को कब रिप्लेस करेंगे, जब हमारा एनपीवी पॉजिटिव होगा रिप्लेस करने पर। अगर मेरा एनपीवी इंक्रीमेंटल एनपीवी जो मेरा जो इंक्रीमेंटल एनपीवी है वो अगर बेनिफिट होगा, मतलब इंक्रीमेंट होगा उसमें, तो हम ऐसा करेंगे। अगर हमें वो बेनिफिट नहीं मिल रहा होगा तो हम नहीं करेंगे, राइट। तो आप देख सकते हो मेरा सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है, मैं यहाँ पर क्या निकालूंगा सर, मैं यहाँ पर हमारा सबसे पहले तो क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए मैं यहाँ पर ये चीज़ें निकालूंगा, राइट। अगर आप देखेंगे मेरी कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% है, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल अगर 10% है तो मेरा जो फैक्टर है, मतलब पीवी फैक्टर जो है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर जो है, वो 10% पे निकलेगा। सर, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट इज़ टू बी इग्नोर्ड ऑन फॉर टैक्स पर्पस। मतलब अगर मैंने कोई सेल करने पर प्रॉफिट या लॉस कमाया तो वो प्रॉफिट या लॉस जो है वो मेरा इग्नोर होना है। तो सीधी बात है भाई, 50,000 में मैंने बेची है, 90,000 की बुक वैल्यू थी तो 40,000 का लॉस था जो इसको मैं प्रॉफिट एंड लॉस के लिए इग्नोर करूँगा, ठीक है। तो चलिए जल्दी से इसका डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 10।
अगर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 के लिए हमारा सबसे पहला काम जो होगा हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। हम आपको याद है हम लोग हमारा सिंपल तरीका रहता है, सबसे पहले तो हम यहाँ पे करेंगे कैलकुलेशन ऑफ आउटफ्लो, है ना, कैश आउटफ्लो। तो आउटफ्लो में अगर आप देखेंगे मेरी जो कॉस्ट ऑफ परचेज ऑफ न्यू मशीन है ना, तो मेरी कॉस्ट ऑफ परचेज ऑफ न्यू मशीन कितनी है सर, ये मुझे गिवन है क्वेश्चन में 2,50,000। इसमें से अगर मैं स्क्रैप वैल्यू ऑफ ओल्ड मशीन, स्क्रैप वैल्यू ऑफ ओल्ड मशीन, या मैं यहाँ पे रादर लिख देता हूँ सेल ऑफ ओल्ड मशीन, है ना, सेल ऑफ ओल्ड मशीन पे मुझे जो प्रॉफिट बेनिफिट मिलेगा वो मुझे बता रखा है 50,000। तो अगर आप देख सकते हो मेरा जो यहाँ पर नेट बेनिफिट है इंक्रीमेंटल, मेरा जो नेट आउटफ्लो है वो मेरा क्वेश्चन में कितना आ गया, वो मेरा क्वेश्चन में आ गया 2 लाख। तो मतलब एट द इनिशियल ईयर, मेरा 9th ईयर पे आप देख सकते हो मेरा जो यहाँ पे कैलकुलेशन किया जाएगा इनिशियल ईयर पे मेरा जो आउटफ्लो होने वाला है वो कितना होने वाला है, 2 लाख होने वाला है ना। अब आप देख सकते हो मैं यहाँ पर क्या करूँगा सर, मुझे यहाँ पे चाहिए, अगर आप देखेंगे मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे NOPAT चाहिए, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, है ना। तो अब हम यहाँ पे सेकंड चीज़ क्या कैलकुलेट करेंगे, वी आर गोइंग टू कैलकुलेशन ऑफ NOPAT, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। हम सबसे पहले NOPAT कैलकुलेट करेंगे। अगर आप देखेंगे यहाँ पर मेरे पास रिडक्शन इन, मेरे पास यहाँ पे रिडक्शन इन कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट, है ना, मुझे रिडक्शन इन ऑपरेटिंग कॉस्ट क्वेश्चन में गिवन है। तो मैं क्या करूँगा, रिडक्शन इन ऑपरेटिंग कॉस्ट को यहाँ पे शो करूँगा। रिडक्शन इन ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी है सर दैट इज़ 30,000, है ना। अगर आप देखोगे मेरा रिडक्शन इन ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना है, 30,000। सर इसके साथ साथ मेरे पास हो सकता है मेरे पास चेंज इन डेप्रीसिएशन है। तो अगर आप देखोगे मैं क्या करने वाला हूँ सर, मेरा डेप्रीसिएशन ऑन ओल्ड मशीन ये मैं यहाँ पे प्लस कर देता हूँ, एंड डेप्रीसिएशन ऑन न्यू मशीन, डेप्रीसिएशन ऑन न्यू मशीन ये मैं यहाँ पे माइनस कर देता हूँ। डेप्रीसिएशन ऑन न्यू मशीन अभी हमने कैलकुलेट करा था, इफ़ यू कैन रिमेंबर, हमने यहाँ पे 25,000 रुपये कैलकुलेट किया था, अगर आपको याद होगा तो, है ना। तो ये तो हमारा यहाँ पे 25,000 माइनस होने वाला है। सर ओल्ड मशीन का डेप्रीसिएशन निकाल लेते हैं। 1.5 लाख रुपये हमने खरीदी थी, जिसकी आपको बोला है प्रोजेक्टेड लाइफ 15 साल थी, सैल्वेज वैल्यू निल। तो 1.5 लाख डिवाइडेड बाय 15, तो आंसर आ जाएगा यहाँ पे, दिस इज़ गोइंग टू बी 1,50,000 डिवाइडेड बाय 15, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 10,000। तो अगर आप देख सकते हो मेरे पास यहाँ पर अब मेरी यहाँ पर एक एडिशनल कॉस्ट लगने वाली है सर, यहाँ पर मेरी एक एडिशनल कॉस्ट लगने वाली है। अगर आप देखोगे सर मेरे पास में यहाँ पर अर्निंग्स, राइट, अगर आप देखोगे मैं यहाँ पर बोलता हूँ रिडक्शन इन EBIT, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना होने वाला है सर, रिडक्शन होने वाला है हमारे पास 40 - 25 विच कम्स आउट टू बी 15,000, है ना। 40 - 25,000 विच कम्स आउट टू बी 15,000। सर अब मैं इसमें से क्या माइनस करने वाला हूँ, अब मैं इसमें से सबसे पहले टैक्स माइनस करने वाला हूँ, है ना। रिमेंबर टैक्स मेरा कितना है, 30% गिवन है क्वेश्चन में। तो 15,000 का 30% दैट कम्स आउट टू बी 4,500, वो मैंने यहाँ से माइनस कर दिया। तो यहाँ पर मेरे पास आ गया 10,500। ये मेरा क्या है सर, दिस इज़ माई अर्निंग्स आफ्टर टैक्स। इसी में अगर मैं ऐड कर देता हूँ मेरा डेप्रीसिएशन का कॉस्ट, इसी में अगर मैं ऐड कर देता हूँ मेरा डेप्रीसिएशन का कॉस्ट, है ना। अगर आप देखोगे मेरा जो डेप्रीसिएशन का कॉस्ट ऐड होगा वो होगा इंक्रीमेंटल, जो मेरा नेट है। तो आप देख सकते हो मेरा नेट डेप्रीसिएशन कितना है यहाँ पर 15,000, तो मैं 15,000 ही यहाँ पे प्लस कर दूंगा। तो मेरे पास यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं मेरे पास अमाउंट आ जाएगा 25,500। अक्सर कर बच्चे इस पॉइंट पे गलती कर देते हैं, वो यहाँ पर 15,000 की जगह ये 25,000 की वैल्यू ऐड कर देते हैं। तो ये याद रखिएगा यहाँ पर, क्योंकि हमारा डेप्रीसिएशन का इम्पैक्ट भी इंक्रीमेंटल आ रहा है। तो यहाँ पर जब हम ऐड बैक करेंगे ना डेप्रीसिएशन, तो यहाँ पर भी आपका जो डेप्रीसिएशन का इम्पैक्ट आएगा वो भी इंक्रीमेंटल आएगा, ये भी आपका नॉर्मल वाला डेप्रीसिएशन नहीं आएगा, राइट। पहली बात आप यहाँ पे बिल्कुल इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, राइट। अगर आप ध्यान देंगे यहाँ पर, ये हमारा क्या निकल के आया सर, ये मेरा निकल कर आ गया NOPAT, दिस इज़ माई NOPAT जो मेरा यहाँ पे निकल कर आया। आई हैव कैलकुलेटेड द NOPAT। अब आप देख सकते हो मैं यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकता हूँ अपने NPV का,
कैलकुलेशन ऑफ NPV। कितने टाइम का NPV कैलकुलेट करा जाएगा? सर NPV कैलकुलेट किया जाएगा 9 ईयर्स का, क्योंकि 15 साल में से 15 ईयर्स में से 6 ईयर्स तो ऑलरेडी बीत चुके हैं, है ना। तो मेरे पास बचे कितने? केवल 9 ईयर्स बचे हैं। तो अगर आप देख सकते हो यहाँ पर हम लिखेंगे ईयर, है ना, यहाँ पर हम लिखेंगे पर्टिकुलर्स, है ना, यहाँ पर हम लिखेंगे अमाउंट, यहाँ पर हम लिखेंगे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर और यहाँ पर हम लिखेंगे प्रेजेंट वैल्यू। सबसे पहले ईयर ज़ीरो पे हम यहाँ पे हमारा कैश आउटफ्लो मेंशन कर देते हैं। कैश आउटफ्लो हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी पता है कितना है, 2 लाख, और ये नेगेटिव वैल्यू होती है, इसका प्रेजेंट वैल्यू होता है 1, और हमने यहाँ पे नेगेटिव 2 लाख रुपीज़ यहाँ पे शो कर दिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड यहाँ पर हम 9th ईयर तक ले आए, है ना। अगर आप देख सकते हैं दिस इज़ ऑल माई नो पैट। 9th ईयर 2 बार होगा, है ना। दिस इज़ माई नो पैट, दिस इज़ माई नो पैट, है ना। मैं कंटिन्यूसली यहाँ तक लेकर आऊँगा। सर कितना था मेरा नो पैट? 25,500। दिस वॉज माई 25,500, राइट। नाउ द गुड पार्ट हियर इज़ आपको क्वेश्चन में आपको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखे हैं, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स आपको देखो क्वेश्चन में ऑलरेडी, यहाँ पर देख लीजिए, ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में दे रखे हैं, तो आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, हम एज इट इज़ इन्हें कॉपी कर देंगे। सर अगर आप ध्यान देंगे हमारा ये जो ओल्ड मशीन है इसकी सैल्वेज वैल्यू कितनी है? 25,000, तो ये भी हमने बेचेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास स्क्रैप वैल्यू आ जाएगी ऑफ द न्यू मशीन विच इज़ 25,000, है ना। ये भी हमारे लिए इनफ्लो होने वाला है, ये भी हमारे लिए क्या होने वाला है? इनफ्लो होने वाला है। सर मैंने बस इनके प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स कॉपी कर देना है। दिस इज़ 0.909, 0.826, 0.751, 0.683, 0.564, 0.513, 0.467, 0.424। मैंने ठीक कॉपी करा है? मेरे को लग रहा है एक मिस किया है। 467 424 मिस किया मैंने। 826 751 683 621 मिस किया है मैंने। वही मैं सोच रहा था कि 9th पे पहुंच गया मैं अचानक से। 621.564 .513 621 564 513 .467 एंड 0.424, और लास्ट वाले में भी हमारा वही आ जाएगा 424। आई होप यहाँ तक क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। अब हमने केवल मल्टीप्लाई करना है। सर अगर आप चाहते तो इन सबको कंबाइन करके एक साथ भी दिखा सकते थे PVAF की मदद से, है ना, तो वो भी कर सकते थे, राइट। तो आप देख सकते हो 25,500 इंटू 0.909, दैट कम्स आउट टू बी 23,179.5, है ना। 25,500 इंटू 0.826, दैट कम्स आउट टू बी 21063। 25,500 into 0.751, that's 19,150.50, है ना। 25,500 into 0.683, that comes out to be 17,416.5. 25,500 into 0.621, 15,835.5. 25,500 into 0.564, that's 14,382. 25,500 into 0.513, that comes out to be 13,081.50. 25,500 into 0.467, that comes out to be 11,908.5. 25,500 into 0.424, that comes out to be 10,812. एंड लास्ट में आ जाता है 25,000 into 0.424, that comes out to be 10,600, राइट। हमने लास्ट में GT दबा दिया, माइनस कर दिया 2 लाख से, तो हमारे पास आ गया 42,571, और ये बेटा नेगेटिव आंसर आ गया। ये मेरा क्या है? दिस इज़ माई NPV, दिस इज़ माई net present value, right? Since net present value NPV is negative, है ना, therefore it is recommended
है ना, इट इज़ रिकमेंडेड not to replace the old machine, है ना। अगर ये एनपीवी यहाँ पर पॉजिटिव आ जाता बेटा तो हम यहाँ पे डील करते, राइट। आई होप यहाँ तक ये वाला क्वेश्चन आप सबको बहुत क्लियर होगा, राइट। चलिए वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 अगेन एक सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। अ कंपनी इज़ करंटली कंसिडरिंग रिप्लेसमेंट ऑफ मशीन जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट है 50,000 की। करंट बुक वैल्यू ऑफ द मशीन इज़ नील एंड इट कैन कंटिन्यू फॉर फर्दर 6 years आफ्टर विच इट विल हैव नील सैल्वेज वैल्यू। मतलब ये मेरे पास में एक करंटली मशीन है, मेरे पास आज एक मशीन रखी है, उस मशीन की आज वैल्यू ज़ीरो है, उस मशीन की आज वैल्यू ज़ीरो है। अभी मैं उस मशीन की मदद से 6 साल और प्रोडक्शन कर सकता हूँ और 6 साल बाद भी उसकी वैल्यू जो होगी वो ज़ीरो ही रहेगी। अगर आप देखेंगे मैं चाहूँ तो एक नई मशीनरी ले सकता हूँ 2,10,000 रुपये की। आई कैन हैव 2,10,000 की न्यू मशीनरी, बट इट विल रिक्वायर अनदर 30,000 टू इंस्टॉल। तो मतलब मेरी टोटल कॉस्ट ऑफ द मशीनरी हो जाएगी 2,40,000, है ना। तो मेरी कॉस्ट ऑफ मशीन हो जाएगी 2,40,000, है ना। जो नई मशीन है वो 6 साल की लाइफ चलेगी, अगेन उसकी भी कोई सैल्वेज वैल्यू नहीं है, 6 साल मशीन चलेगी, उसकी भी कोई सैल्वेज वैल्यू नहीं है ना। आपको बोला है आफ्टर टैक्स प्रॉफिट्स जो हैं ऑफ द एग्जिस्टिंग एंड द न्यू मशीन, मतलब ये मेरी एग्जिस्टिंग मशीन में प्रॉफिट होगा और ये मेरा नया मशीन में प्रॉफिट होगा, ये मुझे क्वेश्चन में गिवन है ना। द फर्म इज टैक्स एट 35% ब्रैकेट। The company uses straight line depreciation method and the same is allowed for the tax purposes. The cost of the capital मतलब मेरा जो PV फैक्टर है, PVF जो है वो मेरा 12% है। क्वेश्चन में मुझे PVF क्वेश्चन में दे दिया 12%। एडवाइस करिए कंपनी अबाउट द फीजिबिलिटी ऑफ द प्रपोजल यूजिंग NPV मेथड। मतलब मुझे NPV मेथड से बताना है कि वेदर इट इज़ फीजिबल टू एक्चुअली वर्क, मतलब हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बेटा ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है मैंने एग्जिस्टिंग मशीन की NPV निकाल ली और मैंने नई मशीन की NPV निकाल ली, है ना। अगर न्यू मशीन की NPV एग्जिस्टिंग मशीन की NPV से ज़्यादा है तो मैं कर लूँगा, तो मैं आई विल रिप्लेस इट। अगर नहीं है तो आई विल नॉट रिप्लेस इट। द सेकेंड मेथड इज़ नोन एज द इंक्रीमेंटल अप्रोच, जहाँ पर आप देखोगे कि मैंने यहाँ पर डिफरेंस निकाल लिया। सर यहाँ पर अगर आप देखोगे आई हैव अ 40,000 का डिफरेंस, 40,000 का प्रॉफिट का डिफरेंस। सर यहाँ पर अगर आप देखेंगे यहाँ पर मेरे पास 60,000 का डिफरेंस आ रहा है। सर यहाँ पर अगर आप देखेंगे यहाँ पर भी मेरे पास 40,000 का डिफरेंस आ रहा है। सो दिस इज़ 50,000 का डिफरेंस, राइट। दिस इज़ अगेन 20,000 का डिफरेंस एंड लास्ट में मेरे पास डिफरेंस आ रहा है 10,000 का। तो अगर आप देख सकते हो मेरी जो ओल्ड मशीन से न्यू मशीन में शिफ्टिंग है उससे मुझे एडिशनल बेनिफिट इतने का आ रहा है। दिस इज़ माई ईयरली एडिशनल बेनिफिट, है ना। उसमें मैं जो मेरे को आपको पता है कि मुझे यहाँ पे डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा क्योंकि ओल्ड मशीन का तो डेप्रिसिएशन कुछ था नहीं, न्यू मशीन का डेप्रिसिएशन लगेगा, है ना। और न्यू मशीन क्योंकि ये आफ्टर टैक्स प्रॉफिट है तो डेप्रिसिएशन ऑलरेडी सब्ट्रैक्टेड होगा इस प्रॉफिट में से, तो मेरे को केवल डेप्रिसिएशन ऐड बैक करना है इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द नो पैट, है ना। तो अगर आप देख सकते हो मैं जब इसका क्वेश्चन का सोल्यूशन बनाऊंगा तो इस क्वेश्चन के सोल्यूशन बनाते वक्त मुझे केवल 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। दिस क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ योर पेपर ऑफ योर बुक, राइट। हम यहाँ पे सबसे पहले तो कैलकुलेशन ऑफ आउटफ्लो करेंगे, अगर आप देखोगे यहाँ पे मेरा आउटफ्लो का कैलकुलेशन कितना आएगा। सर आउटफ्लो के कैलकुलेशन में मुझे बोला है कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन कितनी है, कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन है मेरी 2,10,000, जिसमें मेरे इंस्टॉलेशन चार्जेस भी लगेंगे, कितने हैं इंस्टॉलेशन चार्जेस, दैट इज़ 30,000। तो आप देख सकते हो मेरा जो टोटल आउटफ्लो होने वाला है, क्योंकि कोई सेल नहीं हो रही है, पुरानी मशीनरी का कोई सेल नहीं हो रहा है, उससे कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है ना। तो हैंस मैंने यहाँ पर इसकी वैल्यू ले ली, राइट, जो आ गई 2,40,000। ठीक है, याद रखेंगे इसकी जो स्क्रैप वैल्यू है या सैल्वेज वैल्यू है वो कितनी है, वो ज़ीरो है। तो क्योंकि मेरे को स्क्रैप वैल्यू या सैल्वेज वैल्यू ज़ीरो दे रखी है तो अगेन उसको भी मुझे यहाँ पे शो नहीं करना पड़ेगा, राइट। फिर उसके बाद में नेक्स्ट एलिमेंट में मैंने क्या किया देख लीजिए, कैलकुलेशन ऑफ नो पैट, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मैंने निकाला। तो आपको देख सकते हो पैट क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, यू आर गिवन पैट
है ना। पैट फॉर ऑल 6 ईयर्स आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो अगर आप देखोगे मैं यहाँ पर कैलकुलेशन करूँगा ऑल 6 ईयर्स का, है ना। तो आई हैव बोथ वेज ऑप्शन, मेरे पास ईयर है यहाँ पर मैंने मेंशन कर लिया पैट, यहाँ पर मैंने ऐड कर लिया डेप्रिसिएशन, है ना। तो मुझे मिल जाएगा नो पैट, है ना। यहाँ पर मुझे ईयरली नो पैट्स मिल जाएंगे। तो ये है मेरा ईयर 1 2 3 4 5 6 ईयर्स के प्रॉफिट्स मुझे दे रखे हैं। सर पैट यहाँ पर अगर आप देखोगे मैंने सबसे पहले मेंशन किया ओल्ड मशीन का पैट कितना है। सर मेरा ओल्ड मशीन का पैट है, मेरा जो ओल्ड मशीन का पैट है वो है 2,50,000, 3,10,000, 3,60,000, 4,10,000 एंड लास्टली आई हैव 5 लाख। ठीक है। अगर आप देखोगे मेरे लिए जो न्यू मशीन का पैट है, न्यू मशीन का जो पैट है, दिस इज पैट एंड दिस इज पैट, है ना, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, राइट। क्वेश्चन में गिवन है दिस इज गिवन टू मी एज 2,40,000, दिस इज गिवन टू मी एज 3,10,000, this is given to me as 3,50,000, this is given to me as 4,10,000, this is given to me as 4,30,000 and lastly I am given 5,10,000। तो अगर आप देखोगे मेरे लिए इंक्रीमेंटल पैट कितना है, इंक्रीमेंटल पैट का मतलब है मेरा पैट कितना बढ़ा, है ना। तो मेरा पैट यहाँ पर बढ़ा 240,000, आई एम सॉरी यहाँ पे मैंने 4 लाख लिख दिया, this is 40,000, this is 3,10,000 minus 50,000, 250, that is 60,000, 350 minus 310, 40,000, 410 minus 360, that is 50,000, है ना। then 430 minus 410, that is 20,000 and लास्ट में मेरे पास आ गया 10,000, है ना। दिस इज़ माई इंक्रीमेंटल पैट, दिस इज़ माई इंक्रीमेंटल पैट। इसमें मैं ऐड कर दूंगा डेप्रीसिएशन तो मुझे मिल जाएगा नो पैट, है ना। और डेप्रीसिएशन कितना हो जाएगा सर, डेप्रीसिएशन हो जाएगा 2,40,000, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो कर रहे हो, सैल्वेज वैल्यू ज़ीरो है, सैल्वेज वैल्यू ज़ीरो है, तो डेप्रीसिएशन कितना आ जाएगा 2,40,000 माइनस ज़ीरो डिवाइडेड बाय 6, है ना। ज़ीरो से माइनस किया, सैल्वेज वैल्यू ज़ीरो है, 6 से डिवाइड कर लिया, तो 2,40,000 डिवाइड बाय 6 विच कम्स आउट टू बी 40,000 फॉर ईच ईयर। मैंने 40,000 सब में ऐड कर दिया तो मेरे पास नो पैट मिल गया ऑल 6 ईयर्स का, है ना। तो मेरे को 6 ईयर्स का यहाँ पे नो पैट मिल गया। जो मेरे पास यहाँ पर आ गया 80,000, यहाँ पर आ गया 1 लाख रुपीज़, है ना। यहाँ पर आ गया 1 लाख, यहाँ पर आ गया 80 अगैन, यहाँ पर आ गया 90,000, यहाँ पर आ गया 60,000 एंड यहाँ पर आ गया 50,000, राइट। अगर आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा नो पैट निकल आया। अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, कैलकुलेशन करने वाला हूँ ऑफ NPV, कैलकुलेशन ऑफ NPV, नेट प्रेजेंट वैल्यू, राइट। कैलकुलेशन ऑफ NPV करने के लिए देख लीजिए यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा ईयर, पर्टिकुलर्स। मैं अगर आप देख सकते हो मैंने सारे क्वेश्चंस, थोड़े मेरे सॉल्यूशंस का जो प्रेजेंटेशन है वो थोड़ा शिवदास से डिफरेंट है, ठीक है ना। बट मैंने आपको एक ही फॉर्मेट कराया है NPV करने के लिए और उसी फॉर्मेट पे ही सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराए हैं, उसी क्वेश्चन पे, उसी फॉर्मेट पे ही सारे क्वेश्चंस मैंने आपको सॉल्व करे हैं, है ना। तो पर्टिकुलर्स यहाँ पर आ गया हमारे पास अमाउंट, यहाँ पर आ गया प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर और यहाँ पे आ गया हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू। ईयर 0 1 2 3 4 5 6, स्क्रैप वैल्यू कुछ है नहीं तो इसलिए 6 में कुछ नहीं आएगा। यहाँ पर हमारे पास देख लीजिए आउटफ्लो हो गया 2,40,000 नेगेटिव में, प्रेजेंट वैल्यू 1, है ना, 12% पे। और यहाँ पे आपको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स क्वेश्चन में दे नहीं रखे हैं बट 12% में हम निकाल लेंगे। तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्ट यहाँ पर तो ये तो 240 हो गया नेगेटिव, राइट। पहले मैं यहाँ पे अपने नो पैट्स मेंशन वो कर देता हूँ, है ना, मेंशन कर देता हूँ। दैट कम्स आउट टू बी 80,000, 1 लाख, 80,000, 1 लाख, फिर उसके बाद है 80,000, 90,000, 80,000, 90,000, राइट। इसके बाद में यू हैव 60,000 एंड देन 50,000, 60,000 एंड देन 50,000, राइट। अब मैं यहाँ पे 12% पे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स निकाल लेता हूँ। 1.12 डिवाइड इक्वल टू दैट कम्स आउट टू बी 0.893, मैंने 3 डिजिट तक लिए हैं, ठीक है, आप 4 डिजिट तक भी ले सकते हैं। 0.9797, आई एम सो सॉरी, 797। नेक्स्ट हमारे पास आ गया 0.712, नेक्स्ट वी हैव 0.636, then we have 0.567 and lastly we have 0.507,
राइट। हमने बस इसे मल्टीप्लाई करना है, मैंने राउंड ऑफ करता हूँ मैं हमेशा 0.893 71,440, देन यू हैव 1 लाख इंटू 0.797, दैट कम्स आउट टू बी 79,700, 80,000 into 0.712, that comes out to be 56,960. Then we have 90,000 into 0.636, that comes out to be 57,240. 60,000 into 0.567, that comes out to be 34,020. And lastly we have 50,000 into 0.507, that comes out to be 25,350. टोटल किया, माइनस किया 240 से, यू गॉट अ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ 84,710, है ना। दिस इज़ योर NPV। एंड यहाँ पर क्योंकि NPV पॉजिटिव है, सिंस NPV इज़ पॉजिटिव है, तो है ना, सिंस NPV इज़ पॉजिटिव, है ना, देयरफॉर इट इज़ रिकमेंडेड to replace the old machine with new machine। मतलब हमें रिकमेंडेशन है कि आप रिप्लेसमेंट करिए, है ना। रिप्लेसमेंट इज़ रिकमेंडेटरी इन नेचर, राइट। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है एंड आप लोगों को ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियरली समझ में आया है। चलिए जी, जल्दी से अब हम कंटिन्यू कर रहे हैं विद क्वेश्चन नंबर 12, राइट। क्वेश्चन नंबर 12 जो है, अगर आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 हमें बोलता है कि एस लिमिटेड है, एस लिमिटेड हमारे को एक मशीन है जिसकी अ मशीन इज़ हैविंग एन एडिशनल लाइफ ऑफ 5 years विच कॉस्ट 10 लाख एंड हैज़ अ बुक वैल्यू ऑफ 4 लाख। मतलब इसकी कॉस्ट 10 लाख थी और इसकी बुक वैल्यू जो है वो 4 लाख है, राइट। जो एक नई मशीनरी है जिसकी कॉस्ट है 20 लाख, वो अवेलेबल है इसके रिप्लेसमेंट में, दो उसकी कैपेसिटी सेम है एज ऑफ द ओल्ड मशीन। इट विल हैव अ सेविंग इन द वेरिएबल कॉस्ट, मतलब हमारे वेरिएबल कॉस्ट में सेविंग्स मिलेगी कितना, 7 लाख रुपीज़ पर एनम का। द लाइफ ऑफ द मशीन विल बी 5 years, 5 years तक ये मशीन चलेगी, द न्यू मशीन, एट द एंड ऑफ विच विल हैव अ स्क्रैप वैल्यू ऑफ 2 लाख। तो अगर स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन है तो 20 - 2 डिवाइडेड बाई 5 हमारा डेप्रिसिएशन आ जाएगा। रेट ऑफ इनकम टैक्स 40%। एस लिमिटेड की पॉलिसी है दैट एस लिमिटेड्स पॉलिसी इज़ टू मेक एन इन्वेस्टमेंट इन हमें एक इन्वेस्टमेंट बनाने की आदत है इन द यील्ड इन नॉट लेस देन 12%। तो मतलब मुझे ये बता दिया कि मेरा प्रेजेंट वैल्यू जो है वो 12% है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर जो है वो 12% के हिसाब से चलेगा। मतलब मेरा डिस्काउंटिंग रेट जो है क्वेश्चन में वो मुझे 12% दे रखा है। ओल्ड मशीन इज़ सोल्ड टुडे, अगर हम आज उसको बेचना चाहें तो उसे हम 1 लाख रुपए में बेच सकते हैं। इट विल हैव नो सैल्वेज वैल्यू अगर हमने 5th ईयर के एंड में बेची तो। आज उसकी कीमत 4 लाख है, आज अगर हम चाहें तो उसे 1 लाख रुपए में बेच सकते हैं। आज अगर हम चाहें तो उस मशीन को 1 लाख रुपीज़ में सेल कर सकते हैं, बट इसकी कोई सैल्वेज वैल्यू नहीं होगी अगर हम इसको एंड ऑफ द पीरियड तक रखेंगे। तो अगर आप देख सकते हो यहाँ पे वही कंपैरिजन होगा न्यू मशीन में ओल्ड मशीन में। तो न्यू मशीन की तो सैल्वेज वैल्यू आपको 2 लाख रुपीज़ दे गिवन है क्वेश्चन में, लेकिन ओल्ड मशीन के लिए सैल्वेज वैल्यू आपको 0 दे रखी है, तो उसको ना बेचकर हमें कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा। एडवाइज़ करिए एस लिमिटेड को कि क्या हमें ओल्ड मशीन को रिप्लेस करना चाहिए या नहीं। हमें बोलता है कैपिटल गेन जो है वो टैक्स फ्री है ना। इग्नोर करिए इनकम टैक्स सेविंग्स ऑन एडिशनल डेप्रिसिएशन, मतलब एडिशनल डेप्रिसिएशन पे इनकम टैक्स सेविंग्स को हमें इग्नोर करना है। मतलब अगर मेरी डेप्रिसिएशन बढ़ जाती है तो उस एडिशनल डेप्रिसिएशन में हमें उस एडिशनल डेप्रिसिएशन पे हमें इनकम टैक्स को इग्नोर करना है, राइट। उसके बाद में बोलता है ऑल्सो अगर हमें लॉस हुआ है, आपको पता ही कितना का लॉस हुआ है, 4 लाख माइनस 1 लाख, तो 3 लाख रुपीज़ का जो हमें लॉस हुआ है, उस लॉस के वजह से जो हमें पे जो हमारा टैक्स सेविंग है या टैक्स का इम्पैक्ट है वो भी आपको इग्नोर करना है यहाँ पर, राइट। आई होप यहाँ तक क्लियर है, क्वेश्चन सबको क्लियर होगा। आपको बोलता है क्या कोई डिफरेंस होगा अगर हम एडिशनल डेप्रिसिएशन भी लगाएं और ये जो गेन ऑन सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी है उसको भी इफेक्ट मिले,
ठीक है ना, अगर हम उसको भी इफेक्ट में लें, ठीक है, अगर हमें बता दिया एंड बोल दिया स्क्रैप वैल्यू ऑफ द न्यू मशीन इज़ 3 लाख, तो हमें 3 चेंजेस करके बताए उन्होंने, मोटा मोटा 3 चेंजेस बताए। पहला चेंज उन्होंने बताया कि हमारा जो ओल्ड मशीन है उस पर जो एडिशनल डेप्रीसिएशन है वो लगेगा। दूसरा उन्होंने बोला जो ओल्ड मशीन है उसका से गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी हुआ या लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी हुआ, उसका इम्पैक्ट भी आप लीजिए, है ना। तीसरा इम्पैक्ट हमें क्या बोला, तीसरा इम्पैक्ट उन्होंने बोला कि अब आप स्क्रैप वैल्यू जो है वो 2 लाख की जगह 3 लाख कर लीजिए, है ना। तो अगर आप देख सकते हो मेरा अगर ये तीनों चीज़ें चेंज होती हैं तो मेरे डेप्रीसिएशन में चेंज आएगा, है ना। तो अगर आप देख सकते हो मुझे यहाँ पे 2 पर्टिकुलर सिनारियोज कैलकुलेट करने पड़ेंगे, है ना। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे यहाँ पे 2 सिनारियोज बनकर आएंगे, है ना। हमारे पास यहाँ पे 2 सिनारियोज बनकर आएंगे, केस नंबर 1 एंड केस नंबर 2। केस नंबर 1 का सिनारियो अगर आप देख सकते हो बहुत क्लियर है, व्हेन नो टैक्स, है ना, नो टैक्स कंसिडर्ड, है ना, एंड सैल्वेज वैल्यू इज इक्वल टू 2 लाख। यहाँ पर व्हेन टैक्स कंसिडर्ड, जब हम टैक्स का इम्पैक्ट कंसिडर कर रहे हैं और सैल्वेज वैल्यू जो है वो है 3 लाख की, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक केस करते हैं, दूसरा केस जल्दी जल्दी अपने आप हो ही जाएगा। तो केस नंबर 1 में हमें बता दिया व्हेन टैक्स इम्पैक्ट, व्हेन नो टैक्स इम्पैक्ट कंसिडर्ड, मतलब टैक्स का कोई इम्पैक्ट कंसिडर्ड नहीं होगा ऑन डेप्रिसिएशन एंड ऑन सेल लॉस और प्रॉफिट और सेल ऑफ एसेट। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर हमारा कैश आउटफ्लो क्या बनेगा, जल्दी से बता दीजिए। हमारा यहाँ पे कैश आउटफ्लो बनेगा, एक तो कैश आउटफ्लो बनेगा कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन, कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन गिवन टू अस एज 20 लाख इन द क्वेश्चन। उसके साथ साथ यहाँ पर हम माइनस करेंगे सेल ऑफ ओल्ड मशीन। हमारी ओल्ड मशीन जो है वो 1 लाख रुपीज़ में सेल आउट हो रही है। तो अगर आप देख सकते हो मेरे पास नेट इम्पैक्ट कितने का बचेगा, 19 लाख का बचेगा। तो ये मेरा कैश आउटफ्लो होगा। क्योंकि मुझे टैक्स इम्पैक्ट ऑन सेल ऑफ प्रॉफिट और लॉस पे नहीं देख रहा, तो इसीलिए मुझे वो टैक्स शील्ड यहाँ पे इम्पैक्ट नहीं करना पड़ेगा, मतलब वो मैं इंक्लूड नहीं करूँगा। आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अगर आप देखेंगे यहाँ पर हमारा फर्स्ट एलिमेंट आ गया, राइट। अगर आप देखेंगे यहाँ पर हमारी कोई टैक्स सेविंग नहीं है। सेकेंड इम्पैक्ट अगर आप देखेंगे मैं यहाँ पे निकालूंगा इंक्रीमेंटल, सेकेंड चीज़ जो मैंने निकाला इंक्रीमेंटल नो पैट, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर मेरी वेरिएबल कॉस्ट की सेविंग्स हैं, मेरे पास यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट की सेविंग्स मुझे क्वेश्चन में दे रखी हैं ईयरली 7 लाख रुपीज़ की, है ना। इसमें से मैं टैक्स माइनस कर दूंगा विच इज़ एट द रेट 30%, है ना, राइट, विच इज़ एट द रेट 30%। तो मेरे पास कितना आ जाएगा 2 लाख, 30% है 40%, आई एम सो सॉरी, एक मिनट। टैक्स रेट मुझे क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 30%, नॉर्मली 30% ही दे रखा होता है 12th क्वेश्चन में। यहाँ पर टैक्स अच्छा सॉरी 40% है, मेरा टैक्स है 40%, तो 2,80,000। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे 7 लाख माइनस 280, हमारे पास आंसर आ गया 420। सर ये मेरा इंक्रीमेंटल, सर ये मेरा क्या है, सर ये मेरा इंक्रीमेंटल नो पैट है जो मेरे को ईयरली बेनिफिट देगा, है ना। अब मैं यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेता हूँ, कैलकुलेशन ऑफ एनपीवी, है ना, कैलकुलेशन ऑफ एनपीवी। अगर आप देखेंगे ईयर पर्टिकुलर्स रुपीज़ प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट 12% एंड प्रेजेंट वैल्यू, है ना। तो यू हैव 0 1 2 3 4 5 ईयर्स तक है ना, एंड यू हैव अ स्क्रैप वैल्यू ऑल्सो एट द 5th ईयर, है ना। तो ये हमारा हो गया आउटफ्लो, ये हो गया हमारा नो पैच टिल द 5th ईयर, और ये मेरा हो गया स्क्रैप वैल्यू। सर मुझे एंड ऑफ द स्क्रैप वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 लाख। तो ये मेरा है 2 लाख। सर ये मेरा है 420 420 420 420, है ना, ईच ईयर 5th ईयर तक। और ये मेरा कितना है 19 लाख, ये मेरा अभी हमने ऊपर कैलकुलेट किया, ये मेरे को दे दिया 19 लाख। 1 के ऊपर
ये आ गया नेगेटिव में 19 लाख, है ना सर। 1.12 डिवाइड इक्वल टू 0.893, 0.797, 0.712, 0.636, 0.567 और ये हो जाएगा 0.567। अब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 420 इंटू 0.893 जो आ जाएगा 375,060, 420 इंटू 0.797 दैट्स 334,740, 4,20,000 into 0.712 that's going to be 299,040, 420 into 0.636 that's going to be 267,120, 420 into 0.567 that's going to be 238,140 and 2 lakh into 0.567 that's going to be 113,400। इन सब का टोटल किया माइनस किया 19 लाख से तो मेरे पास आ गया 272,500 नेगेटिव फिगर। ये मेरा एनपीवी केस 1 में मुझे क्लियर पता चल गया कि क्योंकि मेरा ये नेगेटिव एनपीवी आ गया, मेरा नेगेटिव एनपीवी आ गया, तो सिंस एनपीवी इज नेगेटिव therefore it is not recommended to replace the old machine। ठीक है, आई होप यहाँ तक का इम्पैक्ट सबको क्लियर होगा। बिल्कुल आई थिंक सो, यहाँ तक तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए, एवरीथिंग शुड बी वेल क्लियर, राइट। चलिए अब हम यहाँ पे आ जाते हैं केस 2 जहाँ पर व्हेन टैक्स इम्पैक्ट इज टेकन। अगर आप देख सकते हैं टैक्स इम्पैक्ट इज कंसिडर्ड, दिस इज़ योर केस 2 व्हेन टैक्स इम्पैक्ट इज कंसिडर्ड। सर मेरा कैश आउटफ्लो जो होगा वो भी चेंज हो जाएगा यहाँ पर। अगर आप देखेंगे मेरा कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन विल नाउ बी, मेरा जो कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन है वो अब हो जाएगी 20 लाख। सर सेल ऑफ ओल्ड मशीन इज़ 1 लाख। लेकिन अगर आप देखेंगे यहाँ पर मेरे पास एक छोटा सा इम्पैक्ट और आएगा। क्या इम्पैक्ट आएगा सर? मेरे पास यहाँ पे टैक्स सेविंग्स आएंगी। सर टैक्स सेविंग्स ऑन लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, है ना। मशीनरी बेचने पर मुझे जो लॉस हुआ, उस लॉस के वजह से मेरे को टैक्स सेविंग होगी। कितनी होगी सर? 4 लाख की बुक वैल्यू थी, मैंने इसे 1 लाख में सेल किया तो 3 लाख का सेविंग हो गया, लॉस हो गया। उस पर मुझे कितने परसेंट का? 30% का दे रखा है ना क्वेश्चन में। एक सेकंड दे दीजिए सर, मुझे यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है टैक्स इज़ एट 30%, तो @ 30%, है ना। तो सर 3 लाख का 30% दैट मीन्स मुझे 90,000 का बेनिफिट और होगा। तो इसका मतलब मेरे पास नाउ द नेट आउटफ्लो इज़ गोइंग टू बी 18,10,000। मेरा जो नेट आउटफ्लो होने वाला है वो 18,10,000 हो जाएगा। सर सेकंड मैंने बोला इंक्रीमेंटल नो पैट, है ना, वो भी कैलकुलेट करेंगे, फिर से कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अगर आप देखेंगे मेरे पास सेविंग्स इन वेरिएबल कॉस्ट, है ना, दैट इज़ गिवन टू मी एज 7 लाख। लेकिन इस 7 लाख के साथ साथ मुझे यहाँ पर कुछ एडिशनल डेप्रीसिएशन लगेगा, एडिशनल डेप्रीसिएशन चार्ज होगा। सर एडिशनल डेप्रीसिएशन क्या चार्ज होगा, सोच के बताइए। सर पुरानी मशीन 10 लाख रुपए की थी, 10 लाख रुपए की थी, है ना, 5 इयर्स के लिए, है ना, और इसकी कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं थी, है ना। तो इसका मतलब ओल्ड मशीन पे ओल्ड डेप्रीसिएशन मेरा था 10 लाख पे 5, दैट कम्स आउट टू बी 2 लाख पर आना, है ना। मेरा जो ओल्ड डेप्रीसिएशन था वो था आई एम सो सॉरी 10 लाख पे क्यों आएगा, आई एम सो सॉरी 4 लाख पे आएगा, आई एम सो सॉरी, यहाँ पर मैंने गड़बड़ करा, 4 लाख पे आएगा डेप्रीसिएशन, सॉरी 4 लाख पे 5 डिवाइडेड तो आएगा 80,000, है ना। 4 लाख डिवाइडेड बाय 5 दैट्स 80,000। सर मेरा जो न्यू मशीनरी आएगा, न्यू डेप्रीसिएशन होगा
वो कितना होगा सर? सर वो होगा मेरा 18 लाख, मतलब 20 लाख, लेकिन मेरे को स्क्रैप वैल्यू अब चेंज हो गई ना, 3 लाख हो गई और 5 ईयर्स। तो बेसिकली मैं कह सकता हूँ 17 लाख पे 5 ईयर्स, 5 ईयर्स, तो जितना जो आ जाएगा 340। सर इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया? 340 माइनस 80, दैट मीन्स 260। तो मतलब मेरा डेप्रिसिएशन कितना बढ़ गया? 260 रुपीज़, 2,60,000 रुपीज़ से मेरा एक खर्चा बढ़ गया। एक तरफ सेविंग्स है, एक तरफ खर्चा है, तो ये माइनस हो जाएगा डेप्रिसिएशन, है ना। अगर आप देख सकते हो मेरा अमाउंट कितना आएगा यहाँ पे सर, 7 लाख माइनस 260, दैट मीन्स 440 का मेरे पास नेट इंक्रीमेंट है ना। सर मेरा यहाँ पे टैक्स कितना है? 30%। मेरा यहाँ पे टैक्स है 30%, तो मेरा अमाउंट कितना हो गया? 1,32,000। तो वो मैंने यहाँ पे माइनस कर दिया, तो मेरे को आंसर आ गया 3,08,000। सर ये मेरा पैट है, सर ये मेरा पैट है ना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसमें मैं ऐड कर दूंगा डेप्रीसिएशन, जो कितना था? 2,60,000। मैं 2,60,000 का डेप्रीसिएशन फिर से इसमें ऐड कर दूंगा, तो मतलब मेरा इंक्रीमेंटल, मेरा जो नो पैट है वो कितना आने वाला है? वो 5,68,000 आने वाला है। याद रखेंगे इंक्रीमेंटल वाला अमाउंट ही ऐड करेंगे, है ना। तो ये याद रखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। आई होप यहाँ तक किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक एवरीथिंग शुड बी वेरी क्लियर, ठीक है। अब हम लास्ट एलिमेंट पे आ जाते हैं यहाँ पर, विच कम्स आउट टू बी कैलकुलेशन ऑफ एनपीवी। वही फॉर्मूला, वही फॉर्मेट जो हमने सीखा है, ईयर, पर्टिकुलर, रुपी, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट 12% एंड प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। तो अगर आप देख सकते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 5th ईयर का स्क्रैप वैल्यू। सर ये मेरे पास आउटफ्लो है, 18,10,000 का मेरा आउटफ्लो था। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर होगा 1, 18,10,000। सर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स में ऊपर से सेम कॉपी कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स बिल्कुल सेम है 12% पे। 0.893, 797, 0.712, 636 एंड 0.567, आई थिंक सो यही था, 636 एंड 0.567, राइट। और ये वाला लास्ट ईयर का मेरा स्क्रैप वैल्यू है 3 लाख, और मेरा नो पैट जो है वो हो गया चेंज होके 5,68,000 ईच ईयर, है ना, 5,68,000 ईच ईयर। आई होप यहाँ तक किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसके बाद में अगर आप देखोगे, मैं सबसे पहले कैलकुलेट करूँगा 568 इंटू 0.893, दैट्स 507,224, 568 इंटू 0.797, दैट्स 452,696, then we have 568 into 0.712, that's 409,528, 568 into 0.636, 361,248, 568 into 0.567, that's 322,056, and lastly we have 3 lakh into 0.567, that's 170,100. मैंने बस इसका टोटल करना है 18,10,000 माइनस 507,224, 452,696, 409,528, 361,248, 322,056 and 170,100. That comes out to be 412,852, राइट। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर, ये मेरा इसका NPV हो गया, दिस इज़ माई NPV ऑफ, एंड दिस इज़ अ पॉजिटिव NPV। सो सिंस NPV इज़ पॉजिटिव, देयरफॉर रिप्लेसमेंट कैन बी डन, मतलब हम रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है। यहाँ पर हमारा NPV को है डिस्कशन
एनपीवी के क्वेश्चंस का डिस्कशन कंप्लीट होता है. वी हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट 12 क्वेश्चंस. दिस वाज योर लेक्चर नंबर 5. आई होप यू हैव लाइक्ड आवर वीडियोस. आई होप आपको ये लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं. अगर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ ज़रूर से कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा. एंड वी विल सी यू नेक्स्ट इन द नेक्स्ट लेक्चर दैट इज़ गोइंग टू बी ऑन IRR. जहाँ पर हम आपके IRR एंड PI रिलेटेड क्वेश्चंस I will discuss. That is from question number 13 onwards, right? Chaliye. Thank you.